अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए कुछ अहम खबरें लाया हूं। एक खबर तो जिससे हम शुरू करते हैं वो है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉलो अप। कल जैसा कि हमने कल भी बात की थी, कल DGISPR ने एक बड़ी ही धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को खूब लिताड़ा था और उन्होंने उनको जहनी मरीज़ और मुल्क दुश्मन अंसर करार दिया था, जिसके बाद से काफ़ी मीडिया में और सोसाइटी में इसकी बाज़गश चल रही है और लोग ड्राइंग रूम्स में, लोग सोशल मीडिया पे, लोग हर किस्म की बैठकों में ये बात कर रहे हैं कि नौबत यहाँ तक क्यों आई कि DGISPR ने इस इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और इतने गुस्से का इजहार किया। बहरहाल वो जो भी था, एक उसकी वजह आपको पता ही है कि उससे पहले इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को जहनी मरीज़ करार दिया था और उसके जवाब में फिर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और अब कल के दिन जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि कल PTI पेशावर में एक जलसा करने जा रही है और PTI ये दावा कर रही है कि एक बड़ा जलसा होगा और इसमें लोग साबित करेंगे कि वो इन तमाम बातों के बावजूद इमरान खान के साथ हैं। और इसके साथ साथ कल चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने इस जलसे में अपने मुस्तकबिल के लाया अमल का भी ऐलान करना है और ये हमें कुछ इतलात मिल रही हैं कि वो शायद किसी तहरीक का ऐलान करें। अभी इसमें कतमी कुछ नहीं है, उनकी पार्टी मुख्तलिफ बातों पर तबादला ख्याल कर रही है और कल जलसे से पहले इन बातों के पर और इन फैसलों पर को हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन जो ऑप्शन हमें बताए जा रहे हैं कि वो है, एक तो फुल फ्लेज एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दें, दूसरा वो धरनों का और मुजाहरों का ऐलान करें। अब ये एक बात सामने आ रही है कि वो इन धरनों और मुजाहरों का जो ऐलान करने वाले हैं, जो इनके मकामात होंगे वो या तो अदालतें होंगी, अदालतों के बाहर करेंगे, या ये भी हो सकता है कि वो कैंटोनमेंट के ऑफिस के बाहर करेंगे। ये एक थोड़ा सा ज़्यादा अगला स्टेप हो जाएगा, एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा, शायद इस हद तक ना जाएं, लेकिन बहरहाल इस पे इस वक्त तक कंसिडरेशन हो रही है। लेकिन एक जो बात जो यकीन से कही जा सकती है वो ये है कि कल सुहेल आफरीदी DGISPR को जवाब देंगे और वो जवाब कितना शदीद होगा ये इस बार हमें देखेंगे कि वो क्या कहते हैं और उसमें उन किस तरह से जवाब देते हैं। और इस बारे में PTI के दीगर जो लोग हैं वो भी ये बातें करें। जुनैद अकबर ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे पेशावर में और कुछ एक और जो अभी नौ मुंतखब सेनेटर हैं खुर्रम ज़ीशान, उनकी तरफ से इंतहाई इंतहाई ज़्यादा सख्त किस्म की बातें की गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वो बहुत ही ज़्यादा जो है उन्होंने कर दी। मैं यहाँ पे वो बातें दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन उन्होंने फ़ौज के बारे में बहुत ही नाज़ेबा और सख्त किस्म की बातें की हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये तो एक मामला है। दूसरा मामला ये है कि एक अच्छी खबर भी है, एक उसमें एक अच्छा पहलू भी है और वो ये अच्छा पहलू है जो मैं ख़बर देने जा रहा हूँ आपको, जो कि यकीनन एक बड़ी खबर है इस वक्त। वो ये है कि राब्ते भी हुए हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक ज़रिए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर KP के एक करीबी ज़राए से मुक़्तदिरा का रब्ता हुआ है और मुक़्तदिरा के अहम शख्सियात ने उस शख्सियत से जो कि इंतहाई करीबी हैं सुहेल आफरीदी के, उनसे रब्ता किया है और बीच की राह निकालने की भी कोशिश की जा रही है। मैं इस वक्त आपको ये बता रहा हूँ कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उसके बाद जो PTI का एक रद्द-ए-अमल आया था, उसके बाद मुक़्तदिरा की तरफ से सुहेल आफरीदी के साथ एक आम शख्सियत का रब्ता हुआ है और उसमें बातचीत हुई है और बीच की राह निकालने पर भी बात की जा रही है, जो कि यकीनन एक अच्छी खबर है पूरे मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए और हमारी सियासत के लिए। कोई भी नहीं चाहता कि इतनी कन्फ्रंट्रेशन हो और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फ़ौरन नहीं हो सकेगा। इसमें चूँकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है और दोनों साइडें इतनी आगे जा चुकी हैं कि अब अगर कुछ होगा भी तो आहिस्ता आहिस्ता होगा। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि कल सुहेल आफरीदी कोई बड़ी बात करेंगे, कोई बड़ा ऐलान करेंगे। उनकी ज़ुबान सख्त भी हो सकती है। अब देखेंगे कि वो कितनी सख्त होती है उनकी ज़बान, कि कौन सी डिग्री पे वो जाते हैं। और अगर ये राब्ते हो रहे हैं और इनका कोई असर निकलता है तो हो सकता है कि इसकी डिग्री रिलेटिवली कम हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जवाब देंगे, यकीनन सख्त ज़बान में जवाब देंगे। किस हद तक जाएंगे ये अब कल हमें जलसे में पता चलेगा। और इसमें ये है कि दूसरी तरफ भी तैयारियां हुई हैं। आज दोबारा से एक ECL की लिस्ट आई है जिसमें इमरान खान का नाम है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का नाम है और उसके अलावा PTI के कई अरकान और हमायतियों के नाम शामिल है जिनके मुल्क से जाने पर पाबंदी आयद हो चुकी है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो हुकूमत है उसने कोई लिस्टें बनाई हैं जो PTI के लोग हैं उनकी, और एक क्रैक डाउन भी हो सकता है कि पीर
के दिन से शुरू हो, और उस पर भी एक कुछ पेशरफ्त हो रही है। तो इसलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल तो पीटीआई की तरफ से थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार किया जाता है, थोड़ा सा एक बेहतरी की गुंजाइश निकाली जाती है, तो हो सकता है कि क्रैकडाउन की तरफ नौबत ना जाए। लेकिन अगर पीटीआई के लोगों को समझ नहीं आती और वो इसी तरह तरक्की बतरक्की जवाब देते हैं और इसी तरह सख्त रवैया अख्तियार करते हैं, तो फिर हालात आगे मुनासिब नहीं होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से क्रैकडाउन होगा और हालात मज़ीद बिगड़ेंगे, टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा। ये तो थी एक सियासत के बारे में आम खबर, लेकिन इसके साथ दो और भी खबरें हैं। और एक खबर है इस्लामाबाद से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, एक जज के बेटे ने रात को 1:15-20 पर अब एक V8 गाड़ी चलाते हुए स्कूटी पर जाती हुई दो खवातीन को, नौजवान खवातीन को कुचल दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उस 16 साल लड़के को, जो कि अंडर एज था और वो गाड़ी चलाने का हकदार नहीं था, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, उसको गिरफ्तार किया गया था और वो रिमांड पे था। आज उसको रिहा कर दिया गया है और हमें ये बताया गया है कि उसकी रिहाई वो जो फैमिली है उस लड़के की, उसके और जो मुतासरा ख़वातीन हैं उनके ख़ानदानों के बीच मामला तय पाने जाने के बाद हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि उनको शायद दियत अदा की गई है और उसके बाद जो है वो उसकी रिहाई अमल में आई है। ये पहला वाक़या नहीं है जब किसी अमीर और बाअसर शख्स के किसी बेटे या बेटी ने किसी मिडिल क्लास या गरीब ख़ानदानों के बच्चों को कुचल दिया और उसके बाद दियत दे के तो उस जुर्म की सज़ा से छुटकारा हासिल कर लिया हो। इसके साथ ही एक और अफसोसनाक खबर कसूर से आई है कि कसूर में एक खातून जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि एक पुलिस वाले ने उसके साथ ज़्यादती की है, उसने कसूर में खुदसोजी की कोशिश की है, खुदकुशी की कोशिश की है। इस वाक़े के बाद जब अदालत ने उस पुलिस वाले को इस बिना पर बरी कर दिया कि उसका डीएनए उस खातून के डीएनए से मैच नहीं हुआ। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वो जो पुलिस वाला था उसने मिली भुगत से जो रिपोर्ट आती है, फोरेंसिक रिपोर्ट, उसमें अपना डीएनए तब्दील करवा लिया था और वहाँ पे उसने टेम्परिंग करवा के तो अपना डीएनए ख़त्म करवा दिया था, जिसके बाद अदालत ने फैसला दिया है कि वो इस जुर्म में मुलविस नहीं है और इसलिए उसको बरी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद उस खातून ने अदालत के बाहर जाकर अपने आप को आग लगा ली और ख़ुदकुशी की कोशिश की। वो अभी बच गई हैं और ये उन पे जो है खुशकिस्मती से वो बच गई हैं, लेकिन वो उनका काफ़ी जिस्म झुलस गया है और वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। तो ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक की बात है। और इस मुल्क में जहाँ हमारी सियासी जमातें और मुक़्तदरा एक दूसरे को ज़हनी मरीज़ करार दे रहे हैं, वहाँ आम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा और लोग इंसाफ न मिलने की वजह से जो है मसाइल का शिकार हैं और ख़ुद सोजियों पे मजबूर हैं। और अब समझ नहीं आ रही कि ज़हनी मरीज़ असल में कौन है। असल में ज़हनी मरीज़ वो हैं जो एक दूसरे पे ज़हनी मरीज़ होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या वो ज़हनी मरीज़ हैं जो इंसाफ नहीं कर रहे, इंसाफ नहीं दे रहे, या वो ज़हनी मरीज़ हैं जो इंसाफ ना मिलने पर खुदकुशियों और खुदसोजियों पर मजबूर हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन मेरा चैनल खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।